Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Today I am returned with the new topic that is image tracing for concave mirror. In previous video हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कुछ important rays ओके जो हम लोग यूज करते हैं इमेज ट्रेसिंग के लिए फॉर कॉन्केव मिरर एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर ओके। सो जो रेज हम लोगों ने पढ़ा है इंपॉर्टेंट रेज उन रेज का यूज करके आज हम लोग इमेज ट्रेस करेंगे किसमें कॉन्केव मिरर में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को 6 डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करेंगे ओके। सो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ओके। सो हम लोग फर्स्ट पोजीशन में क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे ओके। देन उसके बाद इमेज ट्रेस करेंगे कॉन्केव मिरर में और देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, इमेज कौन सी साइज की बनती है ओके। एंड और सेकंड पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट बिफोर सी, हम लोग ऑब्जेक्ट को बिफोर सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले प्लेस करेंगे, इसका मतलब बिहाइंड सी हुआ ओके। एंड थर्ड प्लेस होगा ऑब्जेक्ट एट सी, हम लोग ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे कॉन्केव मिरर के ओके। एंड फोर्थ पोजीशन में क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे ओके। देन उसके बाद इमेज ट्रेस करेंगे कहाँ बन रही है वो देखेंगे, कौन सी साइज की बन रही है ओके और उसका नेचर क्या है। एंड फिफ्थ पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट अप, हम लोग ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पर रखेंगे ओके। देन उसके बाद इमेज ट्रेस करेंगे, देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है एंड उसकी साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। एंड जो सिक्स्थ पोजीशन होगी वो होगी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखेंगे किसके कॉन्केव मिरर में ओके। देन इसके बाद इमेज ट्रेस करेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है। सो हम लोग वन बाय वन इन 6 पोजीशन को लिए इमेज ट्रेस करेंगे। सबसे पहली पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सो हम लोगों को कॉन्केव मिरर में इमेज ट्रेस करना है ओके। सो फर्स्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वह इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। सो उसकी कॉन्केव मिरर में कहाँ पर इमेज बनेगी या कैसी इमेज बनेगी उसको खींचना है, उसको ड्रा करना है, उसको ट्रेस करना है ओके। सो क्या करेंगे हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा है, फर्स्ट रूल पढ़ा है कि एक रे जो इन्फिनिटी से आती है ओके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी पर है। सो रे कहाँ से आएगी इन्फिनिटी पर आएगी। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एक रे इन्फिनिटी से आती है वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सो एक रे आई जो इन्फिनिटी से आई, उसका रिफ्लेक्शन हुआ, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सो ये रे हो गया ओके। हम लोग ये जानते हैं कि इमेज के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ पर रे इंटरसेक्ट करती हैं ओके। मिनिमम 2 रे हमको चाहिए ओके। सो ये हो गया। एंड अगेन एक रे और इन्फिनिटी से आई ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ओके। सो 2 रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ओके। सो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है सो उसका इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस पर ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ पर बनी है पहले वो लिखेंगे, इमेज कहाँ पर बनी है एट फोकस ओके। इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है ओके। एंड सेकेंड लेव हम लोग क्या लिखेंगे, वह इमेज कैसी है, यहाँ पर रेज क्या कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं ओके। रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी वह कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। सो इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई ओके। अगर रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो हम लोग वहां पर क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। एंड अगर रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, मतलब एक्चुअली मिलती नहीं है ओके, मिलती हुई प्रतीत होती हैं ओके। सो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ओके। सो यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी ओके। एंड थर्ड वन इज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड होगी ओके, पॉइंट साइज की बनेगी, देखो यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बनेगी। सो थर्ड चीज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड ओके, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस है ओके। सो ये हो गया। एंड थर्ड हम लोग फोर्थ इसमें क्या लिखेंगे कि जो इमेज होगी वह कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी
ओके। इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो अगेन इसको समझते हैं। हम लोगों को इमेज ट्रेस करना है। ओके, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस है। ओके, सो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक रे इन्फिनिटी से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी स्फेरिकल मिरर में वह फोकस से होकर जाएगी। ओके, सो और हम लोग को ये भी पता है कि इमेज बनने के लिए ओके कम से कम टू रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी से एक रे खींच रहे हैं। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर जा रही है। अगेन एक रे यहाँ इन्फिनिटी से खींच रहे हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, सो वह भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। ओके, सो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी। सो ये दोनों रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस पर। सो हम लोग क्या लिखेंगे इमेज के बारे में? इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। ओके, और ये इमेज कैसी है? क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, सो ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है। ओके, एंड ये हाईली डिमिनिश्ड है। ओके, उसकी जो साइज है वो फाइंड साइज की इमेज बन रही है। एंड थर्ड वन इज इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, एंड सेकंड पोजीशन में हम लोगों को क्या करना है? ऑब्जेक्ट को बिफोर सी प्लेस्ड करना है। बिफोर से मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ओके, सो हम लोग ये अगर फोकस हो गया, ओके, सो हम लोग ऑब्जेक्ट, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके, सो हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कहीं प्लेस कर दे रहे हैं। सो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर रहे हैं। ओके, ये इन्फिनिटी हो गया, हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में प्लेस कर दे रहे हैं। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग इसको ए बी बोल दे रहे हैं। ओके, एक ए बी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने इन्फिनिटी और सी के बीच प्लेस कर दिया है। सो इस के मिरर में इमेज कहाँ पर बनेगी वो हम लोगों को ट्रेस करना है। ओके, सो याद रखना ये पोल होता है। ओके, कैपिटल पी से इसे लिखते हैं, ये पोल होता है। ओके, सो ये हो गया। सो ए बी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज ट्रेस करना है इन कॉनकेव मिरर में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले हम लोग ले जाएंगे। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई रे है जो स्फेरिकल मिरर में पैरेलल एक्सिस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ओके, सो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। ओके, सो अगर ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वह मिरर से उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वह फोकस से होकर जाएगी। सो फर्स्ट रे हो गई। एंड सेकेंड रे में क्या खींचना है? और हम लोग क्या जानते हैं? और एक रे, सेकंड हम लोगों ने सेकंड टाइप का रे जब पढ़ा तो पढ़ा था कि एक रे जो फोकस से होकर जाएगी। ओके, इन स्फेरिकल मिरर, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ओके, ये रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से पास हो रही है। एंड अगर एक रे फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गई है रे। ओके, सो दोनों रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं? यहाँ पर मीट कर रही हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी की इमेज होगी कहाँ पर बनेगी? इस पॉइंट पर बनेगी। ओके, सो इसको हम लोग स्केल से बनाएंगे, जो अपनी कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन इमेज की आया करेगी। ओके, सो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? इमेज जो हम लोग स्केल से प्रॉपरली खींचेंगे तो इमेज हम लोगों को सी और एफ के बीच में मिलेगी। ओके, ये यहाँ कहीं सी है। ओके, सो जो हम लोगों की इमेज मिल जाएगी वो कहाँ पर मिल जाएगी? इमेज सी और एफ के बीच में मिल जाएगी। हम लोग इसको बोल दे रहे हैं ए डैश बी डैश। ओके, हम लोग स्केल से एग्जैक्टली खींचेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सो हम लोग वही लिख ले रहे हैं इमेज के बारे में। इमेज कहाँ पर बन रही है पहले वो लिखेंगे। इमेज कहाँ पर बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है इमेज। ओके, इमेज कहाँ पर बन रही है? बिटवीन सी एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज जो है ए बी की बन रही है। एंड सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग हम लोग क्या लिखेंगे?
इमेज कैसी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं अगेन। सो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी रियल इमेज। सो रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर जो रेज हैं एक्चुअली मीट कर रही हैं। ओके, सो रियल इमेज बनेगी। और क्या हम लोग लिखेंगे, इसकी साइज कैसी होगी। ओके, तो साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो थर्ड वन इज डिमिनिश्ड। ओके, और क्या है जो हमको लिखना है, इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, और इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये हो गया, जब ऑब्जेक्ट बिफोर सी मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और सी प्लेस्ड है, सो इसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, रियल इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी एंड इन्वर्टेड होगी। सो ये थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स सी। ओके, सो हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है कॉनकेव मिरर में। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसको आप लोग स्केल से ड्रा करना। ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग इस ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं ए बी ऑब्जेक्ट। एक ए बी ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है। सो हम लोगों को इसकी इमेज ट्रेस करनी है कॉनकेव मिरर में। सो कैसे ट्रेस करेंगे, सो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ओके, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर में कहाँ से पास होगी, वह फोकस से होकर जाएगी। ओके, सो ये फर्स्ट रे हो गई। एंड सेकंड क्या करना है कि अगर एक रे किसी स्फेरिकल मिरर में फोकस से होकर जाती है, तो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो दोनों रे कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं समवेयर। ओके, सो वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। दैट मीन्स ये हम लोग उसको बोल रहे हैं ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर बन गई। सो इस इमेज के बारे में, इमेज कहाँ पर बनी है, दैट मीन्स पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ है वो लिखेंगे। सो इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर इमेज बन रही है। दैट मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। ओके, एंड सेकेंड क्या लिखना है, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एंड थर्ड वन क्या लिखना है, इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी इस इमेज का नेचर कैसा है। इमेज जो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, सेम साइज की बन रही है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस इमेज का नेचर कैसा है, ओके, मीन्स रियल या इन्वर्टेड। ओके, सो ये इमेज कैसी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर रेज क्या है, एक्चुअली मीट कर रही हैं। सो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ओके, रियल इमेज, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक इमेज। ओके, सो ये हो गया पोजीशन, साइज एंड नेचर। अगेन इसको समझते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है। सो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ओके, सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। ओके, स्फेरिकल मिरर में। एंड सेकंड क्या था कि अगर एक दूसरी रे है कोई जो फोकस से होकर जाती है, सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो हम लोगों ने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचा जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर पास होगी। एंड सेकंड रे क्या किया, एक रे फोकस से होकर पास किया। ओके, सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ओके, जहां पर वह दोनों रे मिली वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। ओके, सो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, मीन्स टू रेज कहाँ पर मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है या इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, दैट मीन्स उसकी पोजीशन जो होगी एट सी होगी। एंड उसकी साइज क्या होगी, सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बन जाएगी उसी पोजीशन पर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड थर्ड वन इज नेचर कैसा होगा उस इमेज का, रियल इमेज होगा। क्यों रियल इमेज होगा,
क्योंकि जो रेज हैं एक्चुअली मीट कर रही हैं एट दिस पोजीशन। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट सी। एंड फोर्थ पोजीशन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं पर प्लेस करेंगे। सो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं प्लेस्ड है, ओके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। सो ए बी इमेज, सॉरी ए बी ऑब्जेक्ट है कोई, ओके। सो हम लोगों को इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है इस कॉन्केव मिरर में। सो कैसे ट्रेस करेंगे, अगेन वही रूल लगाएंगे, एक हम लोग रे ड्रा करेंगे, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो वो कहाँ से होकर जाएगी, ये उसका देखो एक रे हम लोग ड्रा करेंगे, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, ओके। अगर कोई रे है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी, सो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। एंड सेकेंड रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई रे है फोकस से होकर जाती है तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो हम लोग सेकेंड रे खींचते हैं, ओके, सेकेंड रे खींचते हैं लाइक दिस, ओके। पर इसको हम लोग अगर स्केल्स खींचेंगे आप लोग सही आ जाएगा, ओके। ये वाली रे इसको हम लोग दोबारा खींच दे रहे हैं, ओके। लाइक दिस होगी। सो क्या करेंगे इसमें, बेसिकली हम लोग कोई एक ए बी ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है एंड फोकस के बीच प्लेस्ड है, ओके। सो उस ए बी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक रे क्या होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ओके। सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर चली जाएगी, ओके। ये फर्स्ट रे हो गई। एंड सेकेंड रे हम लोग क्या करेंगे, एक रे जो फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो ये सेकेंड टाइप की रे हो गई, ओके। तो दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके, वहीं पर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ओके। सो ये इमेज कहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर, ओके। तो हम लोग इसको स्केल से ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली पोजीशन की आ जाएगी, ओके। यहाँ पर कुछ हो रहा है दिक्कत। सो ये हो गया। सो हम लोगों को वही ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन गई, ए डैश बी डैश बन गई। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज की पोजीशन लिखेंगे। सो इस इमेज की पोजीशन कहाँ हो गई, पोजीशन बन मीन्स इमेज बन कहाँ रही है, सो ये इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, ओके। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। सो इसकी पोजीशन कहाँ हो गई, बियॉन्ड सी हो गई, ओके। एंड सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे, इमेज कौन सी साइज की बन रही है। सो इमेज कौन सी साइज की बन रही है यहाँ पर, जो हम लोग इसको एग्जैक्टली स्केल से ड्रा करेंगे, तो जो इमेज होगी ए बी की वह लार्ज साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनेगी। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी साइज क्या लिखेंगे, लार्ज साइज, लार्ज साइज। इसका मतलब क्या हुआ, इन लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, इन लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज, ओके। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर इसको स्केल से ड्रा करेंगे तो इसकी एग्जैक्टली पोजीशन निकल आएगी, ओके। वो इसी टाइप की निकलेगी, इमेज की जो पोजीशन होगी बियॉन्ड सी बनेगी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे बनेगी, और जो उसकी साइज होगी लार्ज साइज की होगी, मीन्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनेगी हमको, उसको हम लोग बोलते हैं इन लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज, ओके। थर्ड वन इज नेचर। नेचर क्या होगा, 1 सेकेंड नेचर वही होगा, रियल बनेगी, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ओके। और रियल मीन्स वास्तविक। सो ये है ऑब्जेक्ट की फिफ्थ पोजीशन, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एफ, ओके। सो हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है किसमें, कॉन्केव मिरर में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कर दे रहे हैं, दैट मीन्स ये फोकस हो गया, ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसको हम लोगों ने फोकस पर रख दिया है। अब हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है इस कॉन्केव मिरर में, कहाँ बनेगी। सो ये पोल होगा किसका,
कॉनकेव मिरर का। ओके, वही रूल लगाएंगे। एक रे हम लोग खींचेंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, सो अगर हम लोग कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो इस स्फेरिकल मिरर में क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर जाती है। ओके, सो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, ये रे हो गई। एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक रे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रे अगर किसी एंगल पर पोल पर जाती है। ओके, एक रे है कोई किसी अगर सर्टेन एंगल पर, ओके, पोल को जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वह रे उसी एंगल पर, सेम एंगल पर पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मीन्स रे मिल कहाँ रही है, तो रे नहीं मिल रही, हमको दिख नहीं रहा है, ये कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर 1 सेकंड समझते हैं। ए भी एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस पर प्लेस किया। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रे ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये वाली रे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही है। एंड सेकंड हम लोगों ने एक रे और पढ़ा, एक टाइप की रे, कि अगर कोई रे किसी स्फेरिकल मिरर में, ओके, अगर पोल को जाती है, ओके, किसी सर्टेन एंगल पर विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह रे क्या होगी, उसी सेम एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, मीन्स अगर ये कोई रे थी, प्रिंसिपल एक्सिस को थीटा एंगल पर आ रही थी, ओके, सो वह रे उसी सेम एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। ओके, सो ये हो गया। अब दोनों रे मिल कहाँ रही है, हम लोग देखना है कि हमको मिलती हुई देख नहीं रही है। ओके, मीन्स वह कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ओके, सबसे पहले इसकी वही लिखेंगे पोजीशन, ये इमेज आखिर बनती कहाँ है। ओके, सो इस इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। ओके, रेस कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ओके, सो इसकी पोजीशन हो गई एट इन्फिनिटी। एंड इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज क्या होगी, साइज हम लोग लिखेंगे, साइज होगी हाईली इनलार्ज, मीन्स हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ओके, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइज इसकी जो होगी वो होगी हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज साइज होगी, मीन्स बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ओके, हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं इसको, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, ये साइज हो गया। एंड फर्स्ट पोजीशन हम लोग लिख दिया, कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। उसकी साइज कौन सी होगी, हाईली इनलार्ज होगी, मीन्स हाईली मैग्नीफाइड होगी। ओके, एंड और क्या लिखेंगे, नेचर लिखेंगे इसका, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। कॉनकेव मिरर में जो इमेज होगी हमेशा रियल ही बनेगी। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, रियल, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक इमेज बनेगी। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट एफ। एंड सिक्स पोजीशन दैट इज लास्ट पोजीशन, वो कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड होगा। ओके, सो ये कोई कॉनकेव मिरर है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, फोकस और पोल के बीच में प्लेस है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया कैपिटल, वो ए बी, सॉरी, वो कहाँ पर प्लेस है, फोकस और पोल के बीच में प्लेस है। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इस कॉनकेव मिरर में हमें बताना है। तो क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, रे कहाँ से पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रहे हैं। ओके, सो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक रे पोल से होकर निकालेंगे, सो वह उसी एंगल से, जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो आई थी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेस को मिला देंगे। ओके, सो देखते हैं इसको कैसे बनता है इमेज। एक रे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ सर्टेन एंगल पर फोकस से गुजारा, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह उसी सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये हो गया।
एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी इमेज खींच रहे हैं, ओके। वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, यह हो गई सेकेंड रे, ओके। एक देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ओके। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रे खींच रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर चली जा रही है, फर्स्ट रे हो गई, ये फर्स्ट रे हो गई। एंड सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरी रे ड्रा कर रहे हैं, ओके, कि सम सर्टेन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल पी, ओके। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वह पोल पी पर टकराती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह इसी एंगल से जाएगी। सो अगर वह थीटा एंगल पर कोई रे है पोल पी पर मिल रही है, ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह थीटा एंगल से ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये थीटा एंगल हो गया, मीन्स ये रे ऐसे हो जाएगी, ओके। अब ये रे देखो, अब ये रे कहाँ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। एक रे क्या कर रही है, इधर को जा रही है, मीन्स ऊपर चली जाएगी, एक रे नीचे चलती आएगी, नीचे चलती आएगी, ओके। एक रे क्या कर रही है, ऊपर को जाएगी, ओके, यहाँ कहीं। एक रे क्या करेगी, ऐसे आ रही है समथिंग, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो रेज हैं डाइवर्ज कर रही हैं, ओके, ये कभी मिल नहीं सकती, ओके, ये डाइवर्ज कर रही हैं, ओके। दोनों रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, कभी मिलेंगे ही नहीं दोनों रेज, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेज को पीछे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ओके। सो हम लोगों ने पीछे बढ़ा दिया, ओके। सो ये यहाँ पर इमेज बन गई इसकी। तो अब देखो, अभी इस इमेज की पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन हो गई इसकी बिहाइंड मिरर, ओके। इस इमेज की पोजीशन क्या हो गई, ए डैश बी डैश क्या हो गई, बिहाइंड मिरर, पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड मिरर हो गई, ओके। इस इमेज का साइज कैसी हो गई, इन लार्ज, बहुत बड़ी, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बन रही है, साइज क्या हो गई, इन लार्ज हो गई, ओके। और नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या होगा, देखो यहाँ पर इमेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ओके। हम लोगों ने इमेज को पीछे की ओर बढ़ाया है तो जाके मिल गई है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज एग्जैक्टली नहीं मीट कर रही है, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज होगी वह कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ओके, वर्चुअल इमेज होगी। और वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मीन्स सीधी होगी, ओके। तो याद रखना, आप एक कॉन्केव मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख रहे थे, सो उसकी इमेज सभी पोजीशन पर रियल इमेज बन रही थी, कि ऑब्जेक्ट सॉरी हाँ रियल इमेज बन रही थी, ओके। एंड केवल एक केस में उसकी जो इमेज है वर्चुअल हो रही है, वह कब हो रही है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, ओके। सो ये याद रखना। सो ये हो गया इमेज ट्रेसिंग इन कॉन्केव मिरर फॉर 6 डिफरेंट पोजीशन।